मध्य प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों एक ही सवाल गूंज रहा है, बच्चा चोरी सच या फिर यह अफवाह है। आज के समय में डर का माहौल ऐसा बन गया है कि हर अनजान चेहरा शक के घेरे में आ जाता है। चिंता अफवाहों का रूप ले रही है और हालात खतरनाक हो रहे हैं। कई जगहों पर सिर्फ शक के आधार पर भीड़ लोगों को घेर लेती है, हाथ पैर बांध देती है। कई जगहों से बेरहमी से पिटाई और मौत तक की घटनाएं और तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में सोचिए, अगर वो व्यक्ति निर्दोष हो तो क्या हम अपने बच्चों की सुरक्षा के नाम पर किसी बेगुनाह की जान जोखिम में डाल सकते हैं? आज इसी मुद्दे पर करेंगे गंभीरता से बात। पहले कुछ खबरें देखिए, कैसे अफवाहों के चलते लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों एक डर हवा में घुला हुआ है, बच्चा चोरी की अफवाहों का डर। ये डर इतना गहरा है कि लोगों के दिलों में शक ने जगह बना ली है और इंसानियत कहीं पीछे छूटती नजर आ रही है। सबसे पहले बात सीहोर के खमलिया गांव की, जहां ग्रामीण ने एक युवक को बच्चा चोरी के शक में पकड़ लिया। बताया गया कि 3 लोग गांव में संदिग्ध अवस्था में घूम रहे थे। 2 लोग मौके से भाग निकले, जबकि एक युवक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। उसके पास से बिस्किट, चॉकलेट और महिलाओं के कपड़े मिलने की बात कही गई। शक और डर के माहौल में ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मंदसौर में भी हालात कुछ अलग नहीं है। बच्चा चोरी की अफवाहों के चलते एक बुजुर्ग को लोगों ने पकड़ लिया। भीड़ इतनी बढ़ गई कि उसके हाथ बांध दिए गए और उसे बेरहमी से पीटा। देखिए कैसे एक बुजुर्ग सड़क पर पड़ा है और भीड़ उसे घेर कर खड़ी है। अफवाहों ने मासूम बच्चों और उनके माता पिता के मन में ऐसा भय भर दिया कि हर अनजान चेहरा संदिग्ध नजर आने लगा है। हरदा में भी गेहूं के खेत में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। बच्चों की चोरी की आशंका के चलते तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की गई। फिलहाल स्थिति शांत बताई जा रही है, लेकिन मन में उठता डर अभी भी शांत नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस इन सभी मामलों में जांच कर रही है, लेकिन इन घटनाओं ने एक सवाल खड़ा कर दिया। क्या हम डर के चलते इंसानियत भूलते जा रहे हैं? अफवाहें आग की तरह फैलती हैं और कई बार निर्दोष लोग भी उसका शिकार बन जाते हैं। एक ओर माता पिता का अपने बच्चों के लिए डर जायज है, तो दूसरी ओर कानून अपने हाथ में लेना किसी समस्या का समाधान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हाल ही में इंदौर से एक मामला सामने आया था, जिसमें एक महिला को बच्चा चोर बताकर वीडियो वायरल किया गया, जबकि वो बच्चे की अपनी दादी थी। अब ऐसे में सोचिए कि अफवाहों की आग कितनी तेज है। इंदौर पुलिस ने इस तरह की अफवाहों को फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश पुलिस के निर्देश पर क्राइम ब्रांच की सुपर सेल लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी रख रही है। इसी दौरान कुछ ऐसे अकाउंट्स चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने झूठी और भ्रामक पोस्ट शेयर कर लोगों में डर और भ्रम फैलाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक पहले से ही आदेश जारी किए गए हैं, कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी ना तो पोस्ट करे और ना ही उसे फॉरवर्ड करे। इसके बावजूद कुछ अकाउंट से बच्चा चोर जैसी अफवाहें फैलाकर निर्दोष लोगों को संदिग्ध बताया गया। पुलिस ने ऐसे 3 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अन्य संदिग्ध अकाउंट्स की भी जांच की जा रही है। जी मीडिया संवाददाता हमारे अलग अलग जिलों से जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं मंदसौर से। मनीष पुरोहित जुड़ गए हैं। मनीष, बच्चा चोरी की अफवाह और उसके बाद भीड़ तंत्र का गुस्सा, बेवजह का गुस्सा, झूठे और भ्रामक बातें बताई जाती हैं और फिर क्या होता है? मंदसौर के केस में क्या कार्रवाई हुई, क्या जानकारी सामने आई? जी बिल्कुल दिव्यांश, जिस तरह का मामला सामने आया है वाकई हैरान करने वाला मामला है। सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई और एक व्यक्ति को, जो कि मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है, उसके साथ मारपीट की गई, उसके हाथ पैर बांध दिए गए, बर्बरता पूर्वक उसके साथ में व्यवहार किया गया। तो ये दरअसल इसलिए हो रहा है कि इलाके में पूरे में ये अफवाहें फैल रही कि एक बच्चा चोर गिरोह घूम रहा है, कुछ बच्चा चोर लोग घूम रहे हैं और वो बच्चों को चुरा कर ले जा रहे हैं। इन अफवाहों के चलते डर का माहौल है, भय का माहौल है और लोग डरे सहमे से नजर आ रहे हैं। और जहां भी कोई ऐसा व्यक्ति नजर आता है जो कि जानकार नहीं हो, इलाके का नहीं हो, संदिग्ध दिखाई दे, तो उसके साथ तुरंत मारपीट पे लोग उतारू हो जाते हैं, क्योंकि
पालकों में भय व्याप्त है कि कहीं उनका बच्चा चोरी ना हो जाए। और लगातार जो अफवाहें सोशल मीडिया से, रूमर्स जो मैन टू मैन फैल रही है, इसकी वजह से ये हालात बन रहे हैं। हालांकि जो प्रशासन को जो कदम उठाने चाहिए वो अभी यहाँ उठाए नहीं गए हैं, लेकिन जो कल वाला मामला हुआ है जिसमें बच्चा चोरी के शक में एक युवक के साथ मारपीट की गई थी, उसमें अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, उन लोगों को चिन्हित कर रही है वीडियो के आधार पर जिनने उसके साथ मारपीट की थी। लेकिन इसमें हम भी जागरूक करना चाहेंगे लोगों को, अफवाहों पर ध्यान न दें और बच्चा चोरी के शक में किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ मारपीट करके कानून अपने हाथ में न ले। जी दिव्यांश। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हरदा से जुड़ गए हैं अर्जुन देवरा। अर्जुन, बच्चा चोरी की अफवाह, क्या इसके पीछे कोई एक साजिश नजर आती है या फिर कोई एक ऐसा कोई लोग काम कर रहे हैं जिनका काम ही अफवाह फैलाना है, भ्रामक जानकारी लोगों तक पहुंचाना है ताकि स्थितियां संवेदनशील हो जाएं और उनका काम हो जाए? पुलिस क्या कर रही है? देखिए, जिस प्रकार से हरदा में भी दो संदिग्ध युवक के गांव के पुक्कावत गांव के पास में देखे गए थे, जिसके बाद में ग्रामीणों ने पहले पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद में पुलिस पहुंची। तो हालांकि कुछ सोशल नेटवर्क साइट पे इसको वीडियो को डाला गया, कुछ अलग प्रकार से बताया गया कि गांव में जो लोग हैं बच्चा चोरी करने के लिए आए, खेत में छुपे हुए थे। लेकिन जब पुलिस पहुंची, पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो ये पता चला कि वो यूपी के रहने वाले हैं। वो गलत रास्ते पे भटक गए थे। यहाँ पे कुछ उन्होंने एक गांव में उनसे मजदूरी भी करवाई गई, जिसके बाद में उन्हें पैसे नहीं दिए और जिसके बाद में वो पैदल जा रहे थे, रात का समय हो गया था तो वो एक खेत में ही रुक गए थे। हालांकि उनके पास में कुछ खाने पीने की चीज थी, लेकिन जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो वो यूपी के पाए गए हैं और 3-4 दिन से हरदा के एक गांव में उनके साथ में मजदूरी करवाई गई। पहले जो पुलिस ने अभी बताया मुझे कि पहले उनके साथ में मजदूरी करवाई गई और पैसे भी नहीं दिए मजदूरी के, और उनको पैदल उनके घर जाने के लिए रवाना कर दिया, जिसके बाद में उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति ने बता दिया कि दूसरे रास्ते पे आप चले जाओ, ये रास्ता वहां पे पहुंच जाएगा। और जिसके बाद में क्योंकि लगातार इंदौर के पास में जिस प्रकार से सोशल नेटवर्क साइट पर वायरल हुआ है वीडियो कि बच्चा चोर का, इसी को लेके ग्रामीण क्षेत्र में माहौल था और गांव के लोगों ने अनजान व्यक्तियों को देखा तो उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। उन्होंने जब बाद में पूछताछ की, हालांकि यूपी में जो रहने वाले ये दो युवक है ये यूपी के हैं, तो उनके परिजनों से भी बातचीत की जा रही। परिजनों ने बताया कि जो है यहाँ से वो ट्रेन में गए थे, कैसे गए हैं वो। हमारे साथ इंदौर से डीसीपी क्राइम राजेश दंडौतिया जी भी जुड़ गए हैं। राजेश दंडौतिया जी, ZMP CG पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, ये जो बच्चा चोरी की अफवाह वाली जो खबरें आ रही हैं, इसमें क्या पैटर्न आपको नजर आ रहा है? हाल ही के दिनों में जो घटनाएं नजर आई। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में और कहीं भी आसपास भी इस तरह की घटना नहीं हुई है। इसमें क्या होता है, कुछ जो गैर जिम्मेदार लोग होते हैं, जो कि उनको कई बार कुछ जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि कोई ऐसे न्यूज़ पोर्टल्स होते हैं जो कि गैर जिम्मेदार होते हैं और वो कहीं ना कहीं इस तरह की कोई सनसनी फैलाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी चला देते हैं। उनको फैक्ट्स को वेरीफाइड नहीं करते हैं, तो ये फैक्ट जो चेक नहीं करते हैं और ये कोई भी न्यूज़ चला देते हैं, फिर उसके आधार पर टर्न बाय टर्न फिर कुछ भी जो पोर्टल चलाते हैं, कुछ भी या किसी कंटेंट क्रिएटर ने चला दिया तो फिर कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड की जो प्रक्रिया चलती है वो लोग उसको कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड करते हैं और इस तरह से फिर अफवाह तेजी से फैलती चली जाती है। जैसे ही इस तरह से जो अफवाह फैली थी, तुरंत ही इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में एडवाइस जारी की गई थी। मैंने खुद ने डिजिटल एडवाइस जारी की, फ्लेयर्स जारी किए। इसके अलावा सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर कंटेंट भी बनाया गया था और सभी को बताया गया था किसी तरह की कोई भी इस तरह की घटना नहीं हुई है। उन्होंने कुल 4 वीडियो मुझे जो बताए गए थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो फेक न्यूज़ के कंटेंट के रूप में चल रहे थे। एक में एक बच्चा चोर पलासिया चौराहे का बताया जा रहा था कि ये बच्चा चोर है और एक वीडियो चल रहा था जबकि वो बैटरी चोर था, उसमें ऑलरेडी कार्रवाई थाना पलासिया में हो गई थी। हीरानगर में बताया गया कि एक व्यक्ति घूम रहा है बच्चा चोरी की नीयत से, लेकिन वो फेक पाया गया। इसके अलावा भंवरकुआं में एक जो मानसिक रूप से बीमार थी उसको भी कुछ लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप में उसका मारपीट की, उसको थाने ले गए। वहां पर उल्टा इंदौर पुलिस जो थाना भंवरकुआं पुलिस ने उन्हीं के खिलाफ, जिन लोगों ने मारपीट की उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हालांकि उसमें एक जो पहलू था वो यह भी था कि जो लेडी थी मानसिक रूप से बीमार थी और मेरठ से 1.5 साल से वो गुम थी, तो उसको कुछ पता नहीं था। तो इस घटना के बाद ये जो रील वायरल हुई सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके परिजनों ने संपर्क किया और उनको मिलाने में सहायता हुई। इसी तरीके से राऊ थाना क्षेत्र में भी एक महिला का वीडियो वायरल हुआ
हुआ था वो भी एक मानसिक रूप से बीमार थी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग फॉलो बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ कहीं ना कहीं इस तरह के कंटेंट बनाते हैं और उस तरह के वायरल करते हैं। इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए हमने ऐसे 5 अकाउंटों के खिलाफ FIR रजिस्टर की गई है और FIR करने का मेटा से ब्लॉक कराने के लिए भी इनको लिख दिया गया है। राजेश जी, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि इस ऐसे केसेस में क्या पीछे जो है बैकग्राउंड में पैटर्न नजर आ रहा है। लेकिन सर, एक सवाल यह भी बन जाता है कि देखिए, अगर हम मनोवैज्ञानिक पहलू से समझें तो परिजनों के बीच अगर ये शोर मचता है बच्चा चोर, तो वहां पर आसपास के लोग डर जाते हैं और ये डर फिर आक्रामक हो जाता है। अब ऐसे में सामाजिक रूप से ये जहर ना फैले, इसको लेकर प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने एडवाइस जारी की सारी न्यूज़ चैनल्स और आपी के सभी जो न्यूज़ चैनल्स को ये पूरा बताया, सारा फैक्ट डाटा बताया गया। किसी भी प्रकार की थाने में किसी प्रकार की घटना नहीं हुई है। पोर्टल्स को भी बताया गया, न्यूज़ पोर्टल से सभी लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सभी को बताया गया। और उसके बाद जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जैसे बच्चे के कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कालू सर है, तो बच्चों का जो कंटेंट क्रिएट करता है जिसके कि लगभग 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जो बच्चे ही हैं लगभग, तो उनके साथ भी मैंने स्वयं ने लगातार उनके साथ रील बनाकर उनको वायरल कराया है। साथ में समाज में सख्त मैसेज देने के लिए ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के लिए उनके अकाउंट्स के खिलाफ FIR रजिस्टर की गई और उनको मेटा से ब्लॉक करने की भी लिखा जा रहा है। तो ये न केवल हम एक अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं इसको लेकर, अवेयरनेस एक जो सॉफ्ट अप्रोच है उसके साथ साथ कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं, जिसमें कि हमने अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ FIR भी की है। ऐसे लोगों को हम भी बेपर्दा कर रहे हैं सर, और इसीलिए हमारी टीम जगह जगह से ग्राउंड रिपोर्ट दे रही है। प्लीज आप जुड़े रहिए, कुछ केसेस को हम स्टडी कर लेते हैं। सीहोर में हमारे सहयोगी दिनेश नागर भी मौजूद हैं। दिनेश, जो सीहोर से केस सामने आया उसमें क्या हुआ था? नहीं, बता दूं, अफवाहों का दौर सोशल मीडिया पे जारी है और इसी के चलते कल खामलिया गांव में एक व्यक्ति को पकड़ा गया, बाद में उसे पुलिस के हवाले किया गया। अच्छी बात यह रही कि उसके साथ मारपीट नहीं हुई है। बाद में पता चला कि ये जो व्यक्ति है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मानसिक परेशान है, वो गांव में घूम रहा था, इसी के चलते शक के कारण उसे पकड़ा गया था। पर जिस तरीके से जो घटनाएं घट रही है वो अफवाहों के चलते घट रही है। इससे पहले भी इसी अफवाह के तहत आष्टा में एक महिला की पिटाई हुई थी, वो भी बगल के जो गाँव है वहां की निवासी बताई गई और उसका भी खुलासा हुआ है। और बाद में जो है पुलिस द्वारा जिन्होंने मारपीट की उस पर भी कार्रवाई की गई है। फिलहाल जो है मानसिक जो रोगी है जो कल पकड़ा गया था उसको छोड़ दिया गया है। जी ठीक है मनीष, क्या वहां पर भी मंदसौर में भी सोशल मीडिया का रोल नजर आ रहा है ऐसे केसेस में? सोशल मीडिया के जरिए ही अफवाहें लगातार फैल रही है और खास करके ग्रामीण अंचल में अफवाहें तेजी से फैली है। और अब हालात ये हो गए हैं जैसे 4वीं 5वीं की जो परीक्षा चल रही है उसमें पालक अपने बच्चों को सेंटर तक छोड़ने आ रहे हैं, लेने आ रहे हैं, मतलब इतना डर उनके मन में। तो जरूरत है कि जैसा कि राजेश जी ने इंदौर में किया है वैसी जरूरत है यहाँ के प्रशासन को भी जागने की और यहाँ पे भी जन जागरूकता फैलाने की, ताकि लोगों में जो डर का माहौल है उसको कम किया जा सके और ऐसे घटनाक्रम दोबारा ना हो। अगर ऐसी घटनाएं फिर होती है, ठीक है। इन राजेश जी, मैं जरा हरदा में अर्जुन भी बात कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अर्जुन, हरदा केस में पुलिस का क्या एक्शन हुआ? अर्जुन, पहले तो उनके डाटा को सर्च किया, उसके बाद में जब उनका पता चला कि यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में उनके परिजनों से भी संपर्क किया जा और प्रशासन और पुलिस ने भी कहा है कि किसी भी प्रकार से कोई जो चैनल है न्यूज चैनल पे ही भरोसा करें, अखबार पर भरोसा करें, सोशल नेटवर्क साइट पर जो वीडियो चल रहे हैं उस पर किसी भी प्रकार। ठीक है, अब सभी दर्शकों को पैटर्न समझ में आ गया होगा। राजेश दंडोतिया जी ने भी बहुत विस्तार से पूरा पैटर्न समझा दिया है। राजेश जी, अब मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से एक सख्त संदेश उन लोगों तक पहुंच जाए जो अफवाह फैला रहे हैं, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं। उनको प्लीज जरा सख्ती से कानूनी पाठ पढ़ा दीजिए जरा एक बार। राजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी, बताएं। हाँ राजेश जी, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जो अफवाह फैलाते हैं, सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी भी तरह के भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर चलाते हैं और फिर जहर बोते हैं समाज में, उन्हें जरा एक सख्ती के साथ एक कानूनी पाठ पढ़ा दीजिए जरा एक। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें हम लोग लगातार बहुत सख्ती कर रहे हैं। मैं आपको एक और केस बताता हूं जिसमें हमने FIR रजिस्टर की है। उसमें क्या हुआ, उसने एक बच्ची का सहारा लिया, कंटेंट क्रिएटर ने, और बच्ची से कहलवाया। बच्ची ने बताया कि मैं स्कूल जा रही थी, फिर मेरे पीछे एकदम कोई आया मुझे पकड़ने के लिए और फिर मैं भागी। हमने पूरे CCTV उस एरिया के चेक किए
उसने उसके इंटरव्यू के साथ उसको लगाया न्यूज को। हमने पूरे सीसीटीवी चेक कराए, उसको वेरीफाइड कराया गया और अंत में फिर उस अकाउंट के खिलाफ एफआईआर कराई गई और उसके अकाउंट को ब्लॉक करने के भी लिख रहे हैं। द पॉइंट हियर इज दैट ये गैर जिम्मेदार लोग ये समझते नहीं हैं कि क्या होता है कि हम कुछ भी न्यूज फैलाते हैं उससे धाड़ा बनती चली जाती है। अगर आप देखेंगे राजस्थान में एक घटना हुई थी, 3 बच्चियों ने सुसाइड किया था। ये एक धाड़ा का ही खेल होता है। एकदम आप झूठी खबर भी फैलाते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता, हो सकता है सच हो, फैक्ट चेक नहीं करते हो, अल्टीमेटली लोग परेशान होते हैं। राजेश जी प्लीज संक्षेप में ये जानकारी बता दीजिए कि एफआईआर जो होती है किन किन धाराओं में होती है और सजा का क्या प्रावधान है, ताकि समझ जाए ऐसे लोग। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इसमें 163 वीएनएसएस के तहत इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा इसमें एक आदेश निकाला गया है। सोशल मीडिया में किसी भी अकाउंट पर अगर कोई भी ऐसा जो भ्रामक खबर हो, उसको लाइक करना, उसको कमेंट करना, उसको शेयर करना, उसको फॉरवर्ड करना, वो अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसी स्थिति में 223 वीएनएस के तहत इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है, जिसमें कि सजा का प्रावधान है। ठीक है, राजेश दंडोतिया जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जीएमपीसीजी से, उसके लिए आपका शुक्रिया। और हमारे तमाम सहयोगी जो जिलों से जुड़े, उन्होंने भी ग्राउंड रिपोर्ट दी, जानकारी के लिए आपका भी शुक्रिया।